हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये बिजनेस डे सुबह सुबह की वीडियो है मेरी। मैं रेडी होके बस निकल रही थी अपनी ससुराल के लिए, और बस एक हफ्ते में रुकी थी मायके में। उसके बाद मैं आ रही थी अपने घर, तो मैं रेडी हो गई थी और बच्चे भी तैयार हो गए थे। तो ये हैं देवता हमारे यहाँ के, जो मेरे घर के बाहर मंदिर बना हुआ है। तो मैं आशीर्वाद ले रही थी भगवान से, बस चलने की तैयारी हो रही थी। और जाओ, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और सच में बहुत याद आती है अपने घर की। और ये देखिए यहाँ तरोई लगी हुई थी, और सबसे ज़्यादा मैं यही मिस करती हूँ। ये मुझे हरा हरा बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मैं जाती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ इसे, तो मैं वही देख रही थी। तो बस यहाँ सबसे विदाई लेके मैं निकल रही थी। और ये मेरा बेटा है, मामी इनके प्यार कर रही थी इनको। और इतना ज़्यादा बच्चे घुल मिल गए थे सबसे कि आने का मन ही नहीं कर रहा था किसी का। तो ये अम्मा है मेरी, और जब आने लगो तो अम्मा मेरी इमोशनल हो जाती हैं हम लोगों की विदाई में। और घर में वैसे भी कोई रहता नहीं है, सारे भाई मेरे ड्यूटी करते हैं, तो सब चले जाते हैं अपनी अपनी नौकरी पे। और गर्मी की छुट्टियां थी तो सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तो एक एक करके सब चले गए। लास्ट में मैं आ रही थी, और एक भाई मेरा दूसरे नंबर वाला भी है छुट्टी पे। तो घर में खाली भाभी और अम्मा बाबू लोग रहते हैं, तो सोना तो हो ही जाता है। घर इतना बड़ा घर है, रहने वाला कोई नहीं है वहाँ, तो इसीलिए तो मैं सबसे विदाई लेके बस निकल ली थी। और ये मेरे गांव की है रोड, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस ये चौराहे पे आ गए थे हम लोग। और एक बार मैंने जाते हुए आप लोगों को मंदिर दिखाया था, ये वही मंदिर है भगवान शिव का। तो मैंने सोचा मैं चलते चलते सुबह सुबह मैं जल चढ़ा के दर्शन कर लेती हूँ। और कई दिन मैं घर में थी, तो मैं प्लान ही बनाती रह गई कि मैं आऊँगी दर्शन करने, लेकिन नहीं आ पाई थी। तो आज मैंने सोचा चलो मैं जल चढ़ा देती हूँ जाते जाते। ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से मैं नहीं आ पाई। तो बस आ गई। और ये भोले बाबा की मंदिर है, और यहाँ शिव जी स्वयं से निकले हुए हैं। शिवलिंग यहाँ का अपने आप से निकला है, जागेश्वर महादेव मंदिर इसको कहते हैं। तो जब पहले मैं आया करती थी हर रोज़ सोमवार को जल चढ़ाने यहाँ, कभी मुझे बहुत याद आती है इस मंदिर की भी। मैंने सोचा मैं जाते जाते पूजा करके ही जाऊँगी भगवान की। तो यहाँ मेरी बेटी और दीदी की बेटी भी मेरे साथ आई थी, तो वो और दोनों लोग अपना जल चढ़ा के पूजा कर रहे थे। तो जल चढ़ा के पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे थे भगवान शिव के मंदिर की। तो बस परिक्रमा करके हम लोग यहाँ माता जी का मंदिर बगल में बना हुआ है, तो बस वहाँ भी दर्शन किया। और सुबह सुबह का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मंदिर में आओ तो बस मन करता है बैठो थोड़ी देर, लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था तो हम लोग निकल लिए थे फिर से। तो रास्ते में यहाँ हम लोग आ रहे थे और गर्मी लग रही थी, तो फिर कोल्ड ड्रिंक ली गई। वही हम लोग पीते पीते जा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक ली गई। और यहाँ आके थोड़ी दूर पे देवीगंज चौराहे पे हम लोगों ने मीठा ख़रीदा घर ले जाने के लिए, क्योंकि कोई आ नहीं पाया था, तो पैसे दी थी अम्मा के ले लेना वहीं पे जाके। और ये समोसे यहाँ के बहुत फेमस हैं, तो यहाँ समोसे लिए हमने। तो बस हम लोग अब निकल लिए थे लखनऊ की रोड पकड़ के। एंजॉय करिए रास्ते का। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, जा रहे हैं लखनऊ। यहाँ हो गई खत्म।
और फाइनली हम लोग पहुंच गए लखनऊ। ये मेरे भाई का घर है, दीदी मेरी रहती हैं यहीं, तो दीदी की बेटी भी थी मेरे साथ। तो ये दीदी का मकान बन रहा है, तो मैंने उसको उतारा यहाँ पे। उतार के फिर हम लोग आ गए अपने घर। और उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और शाम को मेरी दीदी लोग आ गई थी, नंद मेरी। तो सुबह सुबह मैं नाश्ते में कटहल की पकौड़ी बना रही थी, चाय और कटहल की पकौड़ी। तो वही मेरी बेटी ने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये दोपहर में मैंने कढ़ी चावल बनाया था सिंपल सा, बृहस्पतिवार को। तो मैं कढ़ी बना रही थी, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का। उसके बाद ये बेसन अच्छे से फेंट लिया है मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, हींग, नमक डाल के फिर इसकी बना लेंगे पकौड़ी। और बेसन अच्छे से फेंट के बनाओ तो बहुत फूली फूली पकौड़ी बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में, स्पंजी सी। तो मैं तो फेंट के ही बनाती हूँ, एकदम हल्का हो जाता है बेसन जब तक मैं डालती हूँ। और फूली फूली पकौड़ी मेरी बन जाती हैं। और गर्मियों में कढ़ी चावल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सुबह सब लोग पकौड़ी खाए हुए थे, तो कोई ज़्यादा खाना नहीं खाने वाला था, तो मैंने सिंपल सी कढ़ी चावल ही बनाई थी। और ये देखिए कैसे फूल रही है पकौड़ी मेरी। और पकौड़ी इधर मेरी बन रही थी, इधर मैंने बेसन और दही फेंट के रख लिया है अच्छे से। और इसको भी अच्छे से फेंट दो तो काफ़ी टेस्टी कढ़ी बन जाती है। तो मैंने दही और बेसन को फेंट के रख दिया है जब तक पकौड़ी बनी है। उसके बाद पकौड़ी निकाल लेंगे। और उधर मैंने चावल बनने रख दिया था। और उसके बाद फिर ये दूसरा बैच मैंने डाला हुआ था। और किस किस को बिना पकौड़ी की कढ़ी अच्छी लगती है, किसको पकौड़ी वाली। मेरे यहाँ मेरी बेटी नहीं खाती पकौड़ी, बाकी सब लोग खाते हैं, वो सिंपल सी कढ़ी खाती है। और मैंने यहाँ तेल में डाला है मेथी, राई, और उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता। इधर मैंने हल्दी थोड़ी सी घोल के रखी हुई है। और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये बिना मसाले वाली कढ़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनाओ तो। और ये देखिए भून रहे थे मेरे मसाले। और गर्मियों में क्या रहता है कि जितनी जल्दी बन जाए खाना, किचन से निकल जाओ, वही अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। खाना बनाने में कपड़े हो जाते हैं गीले। और ये देखिए मैंने बेसन दही जो फेंट के रखा है, मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो फट जाता है। तो जब तक ये खौलने न लगे एक बार, तब तक इसको चलाते रहेंगे अच्छे से। और उसके बाद नमक डालेंगे, बन के रेडी हो जाएगी कढ़ी मेरी। और छौंक के छोड़ दो कढ़ी तो फट जाती है, तो इसीलिए हम चलाते रहेंगे अच्छे से इसको। और उसके बाद मैंने कटहल की पकौड़ी के लिए चावल, उड़द की दाल, चने की दाल भिगोई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा सी भिगो दी थी, क्योंकि मुझे अगले दिन ढोकला बनाना था। तो ये देखिए वेटर मैंने रखा था पीस के, तो वही मिला के मैंने अच्छे से रख दिया था। और उसके बाद ये मार्केट से आम और लीची लेके आए थे पापा, तो मैंने अच्छे से इसको पानी में धुल के रख दिया, क्योंकि ऐसे ही रख दो तो बच्चे ऐसे ही खाने लगते हैं निकाल के, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि मार्केट में पता नहीं कैसे धूल मिट्टी पड़ती रहती है और गंदे हाथ लगते रहते हैं, तो इसलिए धुल के रख दो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं कोई भी चीज़ आती है तो मैं तुरंत वॉश करके रखती हूँ। तो लीची मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और आम में धुल के फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि मार्केट से लाओ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, ठंडा हो जाता है, खाने में अच्छा लगता है। तो मेरी कढ़ी उधर खौल रही थी, इधर मेरे काम हो रहे थे। और मैंने खीरे निकाल लिए थे सलाद काटने के लिए। तो बस ऐसे ही मेरे काम होते रहते हैं। ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छी मेरी बनके रेडी हो गई है। जब कढ़ी खौल गई अच्छे से, तब मैंने पकौड़ी ऐड कर दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय।